गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो कुछ भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो कुछ भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये प्योरली ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, स्टडी पर्पस के लिए है। कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले सारे इन्फॉर्मेशन, सारी सूचनाओं को एकत्र करना है और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आपको खुद अपने से करनी है। आपके प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेवार आप खुद ही होंगे। मैं और मेरा चैनल आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगले हफ्ते जो है कुछ मेजर इवेंट्स आने वाले हैं। आज तारीख 3 नवंबर 2024, लगभग सुबह के 10:15 बज रहे हैं इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है 5 तारीख को यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, है ना। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेट्स कमला हैरिस के साथ है और काफ़ी नज़दीकी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन एज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, ऐसा दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का आना जो है शायद अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बढ़िया साबित हो। आप जैसा कि जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दक्षिणपंथी नेता हैं, राइटिस्ट हैं, और कमला हैरिस जो है उसको हम लेफ्टिस्ट मान सकते हैं। ओके। और उनका, कमला हैरिस का जो रूट है, जो जड़ें हैं, वो भारत से भी जुड़ी हुई हैं। तो जहाँ तक भारत का सवाल है, हम ये मान सकते हैं कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए या कमला हैरिस आए, बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ने वाला है। ओके। अगर कमला हैरिस आती हैं तो शायद जो अमेरिका की पॉलिसी चल रही है वही कंटिन्यू रहेगी। हालांकि कमला हैरिस ने कहा है कि उनका जो मिनिस्टर्स होंगे या उनका जो काम करने का तरीका होगा थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होगा, नए तरीके, नई चीज़ें वो लाएंगी अमेरिका के पॉलिटिक्स में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से, जैसा कि आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। और जिस तरह का ग्लोबल सिनारियो चल रहा है, तो शायद ग्लोबल सिनारियो डोनाल्ड ट्रंप के आने से थोड़ा बेहतर हो सकता है। जहाँ तक रशिया यूक्रेन की लड़ाई की बात है या इजराइल और ईरान की लड़ाई की बात है, तो वहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है, तो वो मार्केट के लिए बढ़िया हो सकता है। जहाँ तक कमला हैरिस की बात है, उनके आने से चीज़ें वैसे ही चलेंगी, ऐसा माना जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एफ आई आई एन डी आई का डाटा देख लेते हैं। ये एफ आई आई एन डी आई का डाटा जो है 1 तारीख का दिख रहा है आपको। उस दिन मोर ट्रेडिंग था, तो उस दिन का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी जो है एफआईआई ने 212 करोड़ के लगभग का माल सेल किया और डीआई ने भी उस दिन सेलिंग करी है लगभग 377 करोड़ का। तो ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई। अब थोड़ा ग्लोबल स्टॉक मार्केट देख लेते हैं कैसे परफॉर्म किया है लास्ट फ्राइडे को। तो हम लोग जो देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमेरिकन मार्केट। अमेरिकन मार्केट में डॉ जोन्स जो है ये 288 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। S&P 500 जो है 23.35 है। नैस्डैक जो है 144.77 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, पॉजिटिव क्लोज हुआ। यूरोपियन मार्केट में यूके का मार्केट 67.05, फ्रांस का मार्केट 58.74 और जर्मनी का मार्केट 177.43 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये तीनों जो मेजर मार्केट हैं यूरोप के, वो भी पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। जहाँ तक एशियन मार्केट की बात की जाए, तो एशियन मार्केट जो है वो डाउन ही क्लोज हुए। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त जो है 2 नवंबर कल के डेट के हिसाब से सुबह 1:29 पर 73.50 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा था। ये तो कल खुलने के बाद पता चलेगा मार्केट कि गिफ्ट निफ्टी क्या शो कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे। अब आते हैं, जैसा कि आपको पता है कि यूएस के जीडीपी के आंकड़े आए थे जो थोड़ा सा कमजोर रहे थे।
बाकी जो है वहाँ पर जॉब के भी आंकड़े आए थे, वो भी अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण जो है वहाँ पर, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ वेदर कंडीशन के चलते वहाँ चक्रवात वगैरह आए थे, जिसके चलते डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माने जाते हैं या माने जाएंगे। बाकी जो है इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि इलेक्शन रिजल्ट क्या रहता है। अब हम आते हैं चार्ट पर, निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट, अब अगर हम लोग देखें डे चार्ट पर, तो ये डे चार्ट हमने लगाया। तो इस पर हम लोग अब कुछ कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा। इसको जानने के लिए आपको ध्यान होगा कि हमने 28 तारीख का डेटा जो है उसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने लगाया था, है ना। ये है 28 तारीख का डेटा, जिसको ऊपर की ओर हल्का सा ब्रीच हुआ था, वो हुआ था 30 तारीख को, है ना, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो 30 तारीख का अपर रेजिस्टेंस रेंज, और आप अगर देखो तो 28 तारीख का जो लोअर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लास्ट एक हफ्ते की, तो उस हिसाब से अगर हम लेकर चलते तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो हम एक बार फिर से इसको डालने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस होगा, इसको मैं डाल रहा हूँ, आप ध्यान से देखें कि कैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस हमारे को दिख रहा है, वो दिख रहा है अराउंड 24,512 का। ओके, एंड जहाँ तक सपोर्ट की बात है, सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट जो है हमारा 24,150 के लगभग का दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी दे दूं कि ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये है आपका 1 तारीख का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक एक मेजर या इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस की बात है, तो वो हमें दिख रहा है 24,384 के लगभग के लेवल का। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसको भी हम लोग डालने की कोशिश करेंगे, ये मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैं डाल रहा हूँ एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, और ये जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है 24,378 के लगभग का यहाँ पर। ओके, अब हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा लेते हैं, जिससे हमारे को काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग में हेल्प होगी। तो ये मैं लगाने जा रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके लिए थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर दूँ। तो हमेशा ध्यान रखें कि फिबोनाची जब भी लगाएं, आप नीचे से ऊपर की ओर लगाएं। ओके, और ये हमने इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया। 1 मिनट थोड़ा सा हमें लाइन को चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं ये ले लिया। अब फिर से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ। तो ये हमने फिबोनाची लगा दिया अपने मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। ओके, अब हम लोग चले आते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पर। पहले इसको मैं ऑफ कर दूं। 5 मिनट के चार्ट पर हम आ गए, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट जो रेंज है हमारा, वो 50% एंड 61.8% के बीच का है। ओके, इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि और मुझे डार्क करना होगा। इसके लिए जो है डार्क ले लेते हैं। ठीक है, तो हम 5 मिनट्स के चार्ट पर आ गए हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो है मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो अगर कल क्या होता है मंडे को, ये हम देखेंगे। अगर 38.2% के हमारे इस रेंज को ब्रेच कर देता है, 24,378 के लगभग कब है, तो ऊपर की ओर ये मूव कर जाएगा। और हमारा जो अगला टारगेट जो होगा, वो
24,450 और फिर 24,500। ठीक है, बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि कुछ 1% और मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसके लिए हमने जो है यहाँ पर जा कर के 23% इसको आप ऑन कर ले। ठीक है, डन कर दिया। तो नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट टारगेट हमारे को मिल रहा है, अगर सपोज करो 38.2% को ब्रीच करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हमारे को मिल रहा है वो मिल रहा है 24,426। इसको ब्रीच करता है तो फिर 500 जल्दी ही आ सकता है, 24,500। ठीक है, ये तो बात हुई ऊपर के रेंज के लिए। अब नीचे का अगर हमारा जो है सपोज करो 24,280 के लगभग अगर हमारे को ये तोड़ देता है, ध्यान रखना है कि इस पॉइंट मैं आपको दिखा दूं कि हमारा जो सपोर्ट बन रहा है वो 68.8% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के पास में बन रहा है। तो अगर इसको ब्रीच कर देता है, ओके, अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर 24,237 के लेवल तक जा सकता है। ये लेवल है आपका। ओके, जो नीचे जो एक गैप है इसको फिल करने की कोशिश कर सकता है 24,240 के लेवल को। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से सपोर्ट लेकर के रिट्रेसमेंट ऊपर की ओर हो सकती है। ओके, तो ये बात हो गई निफ्टी की। ओके, अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के लिए एक बार फिर से चले आते हैं हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट पर। ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट आ गया। ओके, इसमें भी हम लोग पहले डे का चार्ट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें बैंक निफ्टी की, तो इसका जो रेंज इस वक्त चल रहा है आ, वो कुछ इस तरह से है। इसमें इम्पोर्टेंट जो है हमारा वो है, मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट जो डे चार्ट है वो है 29 तारीख का। ठीक है, 29 तारीख का जो चार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे 29 तारीख के बाद जो हमारा नेक्स्ट है 30 तारीख का, 31 का या 1 तारीख का, तो सभी इसके अंदर ही समाये हुए हैं, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट जो टेक्निक होगा वो हम फिबोनाची ही लगाएं। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग लगा रहे हैं। तो ये जो हम लोग लगाएंगे फिबोनाची वो लगा रहे हैं कौन से डे के चार्ट पर, 29 तारीख के डे के चार्ट पर। ओके, इसके लो से इसके हाई तक हमने ये लगा लिया। ओके, अब उसके बाद हम लोग आते हैं 5 मिनट चार्ट पर। ये हमारे को अब हमारे लेवल्स दिखने लग गए हैं। ओके, जो हमारा लेवल कुछ इस तरीके से है। तो मेजर जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो है यहाँ पर 52,000 के लगभग, 52,000 के लगभग। तो यानी कि मूवमेंट अपसाइड की मूवमेंट तभी दिखाएगा जब 52,000 के ऊपर होगा। एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो ये लगभग जाता है आपको 52,050 के लेवल में, लपेटे में जाएगा। तो इस केस में हम लोग ये मानकर चलें कि बैंक निफ्टी का जो ऊपर का मूवमेंट तभी आएगा जब 52,050 के लगभग में ये इसको ब्रीच कर देगा। 52,50 के लगभग में इसको ब्रीच करेगा। 15 मिनट का फुल कैंडल ऊपर की ओर बनता है तब ये ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। अब बात आती है कि अगर नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है मतलब अपने 51,336 के सपोर्ट को ये ब्रीच करता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो 51,100 का बनता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा 1% और बढ़ाना जा रहा हूँ मैं, 100 एंड 138% के बीच में, 100 127.2%। तो ये देखिए आप, ये लगभग आपको जा रहा है 50,992 की तरफ। ठीक है, तो पहला जो है हमारा सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट है 51,300 के लगभग का है। 51,300 को अगर ब्रीच किया तो ये फिर
नेक्स्ट टारगेट की ओर मूव कर जाएगा, जो कि है हमारा 50,900। तो इस तरह से आप जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से मूव करेगा। ठीक है ना। ध्यान रखिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने का एक बार फिर से मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इस काम को करा हमने। तो मैंने डे चार्ट लिया था, ठीक है। डे चार्ट लेने के बाद हमने इसको जूम किया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट कैंडल है, तो इसको देख करके हम लोग इसके ही, जब तक इसके हाई एंड लो को नहीं तोड़ता तब तक जो है मूवमेंट आएगी नहीं। इसलिए है ध्यान रखना कि मैंने जो इसको यूज किया है, इसके लो को, ठीक है, और इसके हाई को मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट काम करना है आपको 5 मिनट कैंडल इस्तेमाल करना है। 5 मिनट का कैंडल इस्तेमाल किया। अब आपको सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहे हैं, कैसे ये मूव कर सकता है। ध्यान, मैंने पहले ही बताया कि आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी बैंक जो है ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है, अगर वो 52,000 लेवल को पूरी तरह से तोड़ता है तो। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये आपका लेवल 51,952 के करीब दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो हम जानेंगे 52,050 के लगभग को। ये वाला लेवल जो आपको दिख रहा है, इसको मैं ड्रॉ करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये लेवल अगर मैं देखूं तो 52,050 के लगभग का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। नीचे का तो आप देख ही रहे हो कि रेजिस्टेंस जो है हमारा, जैसे इस 52,275 के लगभग के लेवल को ब्रीच करता है तो फिर हमारे पास जल्दी ही 51,000 आ जाएगा, है ना। 51,000 आएगा और नेक्स्ट टारगेट जो 50,870 के लगभग का दिख रहा है। तो ये आपने मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, इसके हिसाब से ही हम आगे का परफॉर्म करेंगे। ध्यान रखना मंडे को जो है बैंक एक्स की भी एक्सपायरी है, तो एक बार बैंक एक्स को भी हम लोग देख लेते हैं कि बैंक एक्स में कैसे मूव करेगा हमारा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बैंक एक्स को के चार्ट पर आता हूँ। ये हमारा बैंक एक्स का चार्ट है जो आप देख रहे होगे, ठीक है। बैंक एक्स के चार्ट में भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को बना सकते हैं। डे का चार्ट निकाल लो आप, ठीक है ना। डे का चार्ट निकालने के बाद यहाँ भी उसी तरीके का आपको दिख रहा है, ठीक है, सेम टू सेम ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद ही लगाओ और हमारे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। ओके, तो इसके लिए बस आज इतना ही। एक वीडियो और हो सकता है कल मॉर्निंग में बनाऊंगा, मार्केट जब एशियन मार्केट खुल जाएगा उस वक्त फिर देखेंगे कि किस तरह से हमारे को मार्केट मूव कर सकता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।